श्रावण का महीना, इस महीने में हम सबसे ज्यादा भगवान शिव की आराधना करते हैं। चलो इस पवित्र महीने में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ सोमनाथ के बारे में। जी, गुजरात स्थित जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार प्रकट हुए, किसने की। प्रजापति दक्ष, उनकी 27 कन्याएं थी। उन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रदेव को केवल एक कन्या प्रिय थी जिसका नाम रोहिणी था। वो केवल उनका ही ध्यान रखते थे खास करके। वो देखकर जो बाकी 26 कन्याएं थी वो बहुत दुखी रहा करती थी। जब उन्हें ज्यादा दुख बर्दाश्त नहीं हुआ तब वो उनके पिता के पास गए। उनके पिता को सारी व्यथा कही थी कि पिताजी ऐसा ऐसा है, उनको केवल रोहिणी प्रिय है, बाकी हमारी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए प्रजापति दक्ष आकर चंद्रदेव को बहुत समझाते हैं, मनाते हैं, लेकिन चंद्रदेव कुछ समझते नहीं है। आखिरकार प्रजापति दक्ष उन्हें श्राप देते हैं। उस श्राप के बाद चंद्रदेव का जो स्वरूप है, जो उनकी सुंदरता है, वो घटने लगती है, तेज घटने लगता है। उसका प्रभाव संसार पे भी पड़ने लगता है। फिर कोई चंद्रदेव से कहता है कि आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, वही आपको इससे दूर कर पाएगी, इस श्राप से। फिर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में आते हैं और भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं, आराधना करने लगते हैं और भगवान शिव से कहते हैं, महादेव मुझे बहुत अहंकार हो गया था, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे श्राप मुक्त कीजिए और आपके चरणों में मुझे स्थान दीजिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते और एक दिन ज्योतिर्मय स्वरूप में चंद्रदेव के पास स्वरूप में सामने आते हैं, प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं, चंद्रदेव मैं तुम्हें पूरी तरह से श्राप मुक्त तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रजापति दक्ष भी, उनकी भी भक्ति मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितनी तुम्हारी भक्ति प्रिय है, मुझे उनकी भी बात रखनी है। तो जब कृष्ण पक्ष आएगा तब तुम्हारा तेज घटेगा और शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ेगा। और उन्हें कुछ ज्यादा ही मतलब श्राप में से कुछ और मुक्त कर दिया। तब चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उनका जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वहां पे उन्होंने प्रस्थापित किया और उनकी पूजा अर्चना वहां पे होने लग गई। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम सोमनाथ को माना गया है। सोम यानी चंद्र, नाथ यानी स्वामी, इस प्रकार उसका नाम सोमनाथ की हुआ है। अरे पुराणों में अलग अलग प्रकार से कथा कही गई है। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम साई राम। हर हर बोले नमः शिवाय।